हमारा आज का लेक्चर डिसीजन मेकिंग, अब सिंगल लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले हम इसको समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने इसी को डील करना है आगे। तो लिमिटिंग फैक्टर्स हमारे हमारे रिसोर्सेज में, देखिए मैं फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि सपोज हमारे पास डिमांड है, जो हमारे यूनिट्स बनाने हैं वो है कोई 10,000 यूनिट्स की। इन 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए हम लोगों के पास मटेरियल, हमारे पास लेबर, हमारे पास मशीन आवर्स, ये तीन रिसोर्सेज हम लोगों को चाहिए। हर यूनिट बनाने के लिए मुझे कोई 3 किलो मटेरियल चाहिए, मुझे कोई 4 आवर्स ऑफ लेबर टाइम चाहिए और मुझे कोई 5 आवर्स ऑफ मशीन आवर्स चाहिए पर यूनिट। फर्दर मुझे ये बताया गया कि मेरे ये जो रिसोर्सेज हैं, ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज, ये कुछ कुछ स्केर्स हैं, ये मार्केट में थोड़े से कम हैं अवेलेबल। कितने अवेलेबल हैं? मेरा जो मटेरियल है वो मुझे अवेलेबल है तकरीबन 35,000 kg। मेरे पास जो लेबर आवर्स हैं, मेरे लेबर आवर्स जो हैं अवेलेबल, वो है तकरीबन कोई 46,000 आवर्स। इसी तरह जो मेरे मशीन टाइम है, या जो मेरी मशीन्स हैं, मेरे पास मशीन आवर्स अवेलेबल हैं तकरीबन 45,000 आवर्स। अब अपनी डिमांड पूरी करने के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए 3 kg के हिसाब से 30,000 kg मटेरियल होना चाहिए। मुझे अवेलेबल है 35,000 kg। इसका मतलब है मेरे पास काफी मटेरियल है अपना काम करने के लिए। इसके बाद 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए अगर मैं लेबर को चेक करूं तो 4 घंटे लेबर एक यूनिट के लिए चाहिए। 10,000 यूनिट्स के लिए मुझे 40,000 आवर्स ऑफ लेबर चाहिए। जब मैंने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज देखे तो 46,000 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है। इसका मतलब है ये भी ओके है। फिर जब मैंने अपने मशीन आवर्स की तरफ ध्यान किया तो मशीन आवर्स मुझे 5 चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, और जब मैंने देखा तो मेरे पास तो सिर्फ 45,000 आवर्स अवेलेबल है और मुझे चाहिए थे 50,000 आवर्स। अब ये एक ऐसा मेरा रिसोर्स है जो जो मेरे पास स्केर्स है सही मानों में, और ये मेरी प्रोडक्शन को लिमिट कर रहा है। मेरी प्रोडक्शन को ये कितना लिमिट कर रहा है? ये कहता है जी मेरे पास 45,000 आवर्स हैं, 5 आवर्स के हिसाब से मैं सिर्फ 9,000 यूनिट्स ही आपको बनाकर दे सकता हूं, इससे ज्यादा यूनिट्स आप नहीं बना सकते। यानी मेरी प्रोडक्शन को इसने लिमिट कर दिया 9,000 यूनिट्स के ऊपर। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे जो मशीन आवर्स हैं ये मेरा एक लिमिटिंग फैक्टर है। अभी जो हम डील करेंगे, हम क्वेश्चंस में सिर्फ अपने सिंगल लिमिटिंग फैक्टर्स, हो सकता है कि मटेरियल भी मेरे पास इसी तरह शॉर्ट हो सकता है मेरे पास लेबर भी इसी तरह शॉर्ट हो, वो मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स जरा आगे चेक करेंगे। हम लोगों को कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हम जो डील कर रहे हैं हम वो सिंगल लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ डील करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन में अपना लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। अच्छा, ऐसे भी हो सकता था कि हम लोगों को डिमांड दी ही ना जाती, वो सिर्फ ये कह देता, ये डिमांड ना देता मुझे, और मुझे ये कहता कि जी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है 35,000, मेरे पास लेबर अवेलेबल है 46,000 और मेरे पास मशीन आवर्स अवेलेबल है 45,000। अगर मैं मटेरियल के हिसाब से देखता तो 35,000 kg के हिसाब से मैं 3 किलो के हिसाब से कोई 11,666 यूनिट्स बना सकता था।
इसी तरह अगर मैं लेबर के हिसाब से देखता तो लेबर में मेरे पास 46,000 आवर्स अवेलेबल थे और इन 46,000 आवर्स में अगर मुझे 4 आवर्स पर यूनिट लेबर लग रही है तो मैं कुछ 11,500 के करीब यूनिट्स बना सकता था। और फिर जब मैं मशीन आवर्स पर आता तो मशीन आवर्स मेरे पास 45,000 अवेलेबल थे और हर मशीन आवर अगर 5 घंटे में एक यूनिट बन रहा है तो मैं ये कह सकता था कि मुझे 9,000 यूनिट्स मैं डन कर सकता हूं। अभी भी ये जो मशीन आवर्स हैं ये मशीन आवर्स मुझे रोक रहे हैं कि बस 9,000 यूनिट्स बनाओ, इससे ज्यादा तुम यूनिट्स नहीं बना सकते। अभी भी इस तरह भी आइडेंटिफाई होता था कि मेरे मशीन आवर्स जो हैं यही मेरा लिमिटिंग फैक्टर है। जब भी हम सिंगल लिमिटिंग फैक्टर को डील करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं टू डील विद लिमिटिंग फैक्टर्स और सिंगल लिमिटिंग फैक्टर। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोगों का लिमिटिंग फैक्टर है क्या। सेकंड नंबर पर हम लोग कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं पर यूनिट। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है वो हम लोगों की सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से आता है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके ये सारे का सारा हमारे लिए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारी रेलेवेंट कॉस्ट बनती है या रेलेवेंट कैश फ्लो बनती है। थर्ड नंबर पर हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने फाइंड किया, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। कैसे करना है अभी देखते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हम इनको रैंक करेंगे और फिफ्थ नंबर पर हम लोग अपना सॉल्यूशन दे देंगे या हम कह देंगे कि हमारा ऑप्टिमल प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा या ऑप्टिमल प्लान ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। आइए अब ये सारा कुछ हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। इंडिकेट द प्रोडक्शन लेवल्स दैट शुड बी अडॉप्टेड for the three products in order to maximize profitability and state the maximum contribution। हम लोगों ने एक तो प्रोडक्शन लेवल्स फाइंड करने हैं, उसके बाद हम लोगों ने ये भी बताना है कि हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम कितना कमा सकते हैं उससे। क्वेश्चन पे आए अगर हम तो देखें, कहते एक्स लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी फॉर विच यूनिट कॉस्ट, मशीन आवर्स and selling prices are as follows। प्रोडक्ट ए, बी और सी के लिए उसने पहले मशीन आवर्स हमें बताए। वो कहते हैं जी इस पे 10 घंटे लगेंगे, इस पे 12 घंटे लगेंगे और इस पे 14 घंटे लगेंगे पर यूनिट पे, क्योंकि ये यूनिट कॉस्ट, मशीन आवर्स और सेलिंग प्राइसेस दे रहा है। फिर उसने कहा जी डायरेक्ट मटेरियल 50 सेंट्स पर केजी हम खरीद रहे हैं, हमारा 7 रुपए का लगेगा। 7 रुपए का लगेगा मींस हमने 14 किलो खरीदा। जाहिर बात है 14 किलो खरीदेंगे 50 सेंट्स के हिसाब से 7 रुपए का लगेगा। इसी तरह प्रोडक्ट बी के ऊपर पर यूनिट हमें 12 किलो चाहिए जो कि 6 रुपए का आएगा। प्रोडक्ट सी पे 10 किलो चाहिए जो 5 का आएगा। इसी तरह डायरेक्ट वेजेस की बात उसने की, वो 7.5 पर आवर के हिसाब से पे कर रहे हैं। 1.2 आवर्स लगते हैं हम लोगों के प्रोडक्ट ए के ऊपर और 1.2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मेरे पास 9 रुपए बनेंगे। इसी तरह इस पे 0.8 आवर्स 6 रुपए बनेंगे और 0.4 आवर्स और 3 रुपए बनेंगे। फिर उसने वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में बताया कि वो 3 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए की लग रही हैं। हमारी टोटल मार्जिनल कॉस्ट यानी 7 रुपए मटेरियल्स पे, 9 रुपए हमारी लेबर पे और 3 रुपए हमारी वेरिएबल ओवरहेड्स पे, 19 रुपए टोटल लग गए। 15 रुपए प्रोडक्ट बी पे और 11 रुपए प्रोडक्ट सी पे। इनकी सेलिंग प्राइसेस दी हुई हैं वो 25, 20 और 15। इसके बाद उसने डिमांड बताई है हम लोगों को। सेल्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लिमिटेड एज फॉलोज।
कहते हैं जी प्रोडक्ट ए की डिमांड है 4000 यूनिट्स की, प्रोडक्ट बी की डिमांड है 6000 यूनिट्स की, प्रोडक्ट सी की डिमांड है 6000 यूनिट्स की। सप्लाई ऑफ मटेरियल इन अ पीरियड इज अनलिमिटेड। ओके, ये तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, बट मशीन आवर्स आर लिमिटेड टू 200,000 आवर्स एंड डायरेक्ट लेबर इज लिमिटेड टू 500,000 आवर्स। अभी हम ये देखते हैं जो हम लोगों ने स्टेप्स आइडेंटिफाई किए थे। सबसे पहले तो हम अपना लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखेंगे, फिर हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देखेंगे, क्यों देखते हैं अभी डिस्कस करते हैं, उसके बाद रैंक और फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर मैं अपना लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना चाहूं तो मैं सिर्फ अपने डिमांड के हिसाब से मशीन आवर्स भी देख लेता हूं और अपनी डिमांड के हिसाब से लेबर आवर्स भी देख लेता हूं। मेरी जो डिमांड है वो है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। अगर मैं अपने मशीन आवर्स की पहले बात करूं तो मेरी डिमांड है प्रोडक्ट ए की, वो डिमांड है मेरे पास 4000 यूनिट्स। मेरे पास प्रोडक्ट बी की डिमांड है 6000 यूनिट्स और मेरे प्रोडक्ट सी की डिमांड है 6000 यूनिट्स। अगर मैं पहले मशीन आवर्स की बात करता हूं तो मशीन आवर्स मुझे लग रहे हैं प्रोडक्ट ए पे 10, यानी कि 10 इंटू 4000 मुझे कोई 40,000 मशीन आवर्स चाहिए होंगे। इसी तरह प्रोडक्ट बी पे 6 और 12 घंटे लग रहे हैं तो मुझे कोई 72,000 मशीन आवर्स इधर भी चाहिए होंगे। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट सी पर देखूं तो 14 आवर्स लग रहे हैं और 14 आवर्स के हिसाब से कोई 84,000 आवर्स मुझे इसके लिए भी चाहिए। अगर मैं टोटल डिमांड के हिसाब से सारा कुछ बना लूं तो तकरीबन 196,000 आवर्स में ये काम डन होता है और मेरे पास अवेलेबल 2 लाख घंटे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, मेरे पास अवेलेबल है ये रिसोर्स। अगर मैं अपनी लेबर आवर्स की बात करूं तो लेबर आवर्स के हिसाब से मेरे 1.2 आवर्स लग रहे हैं ए के ऊपर और अगर मैं 4000 यूनिट्स बनाऊं 1.2 के हिसाब से तो कोई 4800 आवर्स में ये काम डन होगा। इसी तरह 6000 यूनिट्स इसके हैं और कोई 0.8 आवर्स ऐसे हैं जो पर यूनिट लगेंगे और ये भी तकरीबन 4800 आवर्स बनेंगे अगर मैं हर एक यूनिट के ऊपर 0.8 आवर्स लगाऊं। इसी तरह सी के हर यूनिट के ऊपर मेरे 0.4 आवर्स लग रहे हैं और 0.4 आवर्स के हिसाब से 2400 आवर्स मुझे चाहिए, ये भी प्रोडक्शन डन करने के लिए, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। और मेरी डिमांड पूरी करने के लिए जितनी भी प्रोडक्शन है उसके लिए मुझे 12,000 आवर्स चाहिए और मेरे पास तो सिर्फ 5,000 आवर्स हैं। इसका यह मतलब हो गया कि हम लोगों का जो लेबर टाइम है वो हम लोगों का लिमिटिंग फैक्टर है। हमने अपना लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम सेकंड स्टेप में फाइंड करेंगे अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए सिंपल हम लोग अपनी सेल्स के अंदर से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे और हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ए, बी और सी बनाओ तो मैं यहां पर अपनी सेल पर यूनिट देखता हूं। सेल है हमारे पास 25, 20 और 15। अगर मैं इसमें से लेस कर दूं अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास 19, 15 और 11 इधर दिया हुआ। अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखूं तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन बन रहा है, कंट्रीब्यूशन मेरे पास बन रहा है 6 रुपए पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट और 4 रुपए पर यूनिट। देखने में ऐसा लगता है और डिसीजन ऐसे लगता है कि ए जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना है, यार मुझे पहले ये बना लेना चाहिए। बी जो है
हम लोगों को सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हमें अगर कोई आर्स बचे तो बी बना लेंगे, एंड पे हम लोगों को सी बना लेना चाहिए। लेकिन हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स हैं, और लेबर आवर्स के हिसाब से हम लोगों को प्लान करना चाहिए कि कितने लेबर आवर्स ऐसे हों जो मैं लगाऊंगा तो ये 6 रुपए कमाऊंगा। अगर मैं लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ देखूं, पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास, जो लेबर आर है हमारे पास, तो मैं ये देखता हूं कि ये 1.2 आवर्स के अंदर 6 रुपए कमाएगा, ये 0.8 आवर्स में 5 रुपए कमाएगा, और ये 0.4 आवर्स में 4 रुपए कमाएगा। अगर मैं अपने कंट्रीब्यूशन को अपने आवर्स पे डिवाइड करूं तो मैं कोई पर आवर कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं। मेरा पर आवर कंट्रीब्यूशन आएगा 5 रुपए। 1.2 आवर्स में 6 कमा रहा हूं, अगर 1 घंटा काम करूं तो शायद 5 ही कमाऊं, डिवाइड करके पता लग जाएगा। इसी तरह अगर मैं 0.8 आवर्स में 5 कमा रहा हूं, तो अगर मैं पूरा घंटा काम करूंगा तो मैं कुछ 6.25 कमा सकता हूं। और यहां पर भी अगर मैं 0.4 आवर्स में 4 रुपए कमा रहा हूं, तो मैं अगर पूरा 1 घंटा काम करूं तो मैं तकरीबन 10 रुपए कमा लूंगा। गौर करें, 0.4 और 0.4 दो यूनिट्स बन जाएंगे मेरे 1 घंटे के अंदर, और एक आधा भी बन जाएगा, तो 4 और 4 8 और एक आधा, मैं 10 रुपए कमा सकता हूं। 1 घंटा लेबर को अगर मैं इधर लगाऊंगा तो 10 रुपए कमा सकता हूं, मैं 1 घंटे से ज्यादा काम करूं तो यहां पे 6 रुपए कमा रहा हूं। तो इसलिए जब मैं रैंक करूंगा तो फिर मैं रैंक अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर के साथ जो वैल्यूज आती हैं मैं उनके ऊपर रैंक करता हूं, और मेरा रैंकिंग ये कहती है कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी सी बनाने चाहिए, मेरी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं बी बनाऊं, और मेरी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं ए बनाऊं। थर्ड स्टेप डन। अब अगर हम अपने प्रोडक्शन प्लान की तरफ चलें, तो प्रोडक्शन प्लान हम कुछ इस तरह बनाएंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे हम कौन सा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं लेबर के, और हमने कितने आवर्स यूज कर लिए। अगर हम गौर करें तो हमारे पास 5000 आवर्स अवेलेबल हैं, और हमारी रैंकिंग हमें ये कहती है कि हम सबसे पहले सी बनाएं। सी की डिमांड है हमारे पास 6000 यूनिट्स की। अगर हम सबसे पहले सी बनाते हैं और 6000 यूनिट सी के बनाते हैं, तो 6000 यूनिट्स को एक यूनिट बन रहा है हमारा 0.4 आवर्स में, हमारे 6000 यूनिट्स को 2400 आवर्स चाहिए। हम 2400 आवर्स में सारे के सारे यूनिट्स बना सकते हैं। हम ये देखेंगे हमारे पास आवर्स अवेलेबल है, आवर्स हमारे पास 5000 अवेलेबल है, तो फिर हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले सी बनाते हैं। सी के 6000 यूनिट्स मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन टाइम हम लोगों को देंगे, और हम तकरीबन 2400 आवर्स में ये काम डन कर सकते हैं। सी के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन बी बनाने के लिए है, और बी बनाने के लिए अगर हम देखें 6000 यूनिट्स हम बना सकते हैं, और हम लोगों को 4800 आवर्स चाहिए। हम देखते हैं हमारे पास आवर्स कितने बचे हैं। अगर 5000 में से हम लोग 2400 आवर्स सी पर लगा देंगे, तो अब हमारे पास तकरीबन 2600 आवर्स बचते हैं, और हमारी बी की प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को पूरे 4800 आवर्स चाहिए। बी के हम लोगों ने 6000 यूनिट्स बनाने थे जो कि हम नहीं बना सकते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे 2600 आवर्स में 0.8 पर आवर एक यूनिट बन रहा है, तो हम लोग तकरीबन 3250 यूनिट्स बना सकते हैं।
फिर हम बी की प्रोडक्शन लेवल बनाएंगे 3250 यूनिट्स का, और 2600 आवर्स हम लोग टोटल यूज कर लेंगे। ये जो है, ये हम लोगों का ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बन गया। हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं इस प्लान के साथ। हम कितना कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं? सी से पर यूनिट हम कमा रहे 4 रुपए पर यूनिट, और बी से हम लोग कमा रहे थे 5 रुपए पर यूनिट। तो अगर हम लोगों को फाइनल एनालिसिस ये देखना है कि हम कितना कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं 6000 यूनिट्स के साथ 4 रुपए पर यूनिट, हम लोग 24,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं। और 3250 यूनिट्स के साथ 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम लोग 16,250 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन जो हम लोग कमा सकते हैं, सम करके देखें तो ये आपके पास 40,250 आएगा। ये 40,250 हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है जो अभी तक हम लोग कमा चुके हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ये आपने क्वेश्चन तो अपना डन कर लिया, लेकिन देखिए आपसे रिक्वायर्ड क्या था। वो कह रहा था इंडिकेट द प्रोडक्शन लेवल्स दैट शुड बी अडॉप्टेड फॉर द 3 प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। अभी इस चीज का जवाब हमने देना है। हम यहां पर अपना एंड नोट्स या अपना कंक्लूजन देंगे। हमारे कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे, द बेस्ट प्रोडक्शन लेवल for the company is to produce 6,000 units of product C and 3,250 units of product B. This is considered to be the best plan as it generates the total contribution of rupees 40,250, which is considered to be maximum. तो इस तरह हम लोग अपने सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के साथ डील करेंगे। अच्छा, समटाइम्स हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस और भी आ जाती हैं। जैसे हो सकता है कोई सप्लायर ऐसा हो जिसके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हम लोगों को मिनिमम यूनिट्स उसको देने हो प्रोडक्ट ए के। सपोज हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक चीज देखनी है कि द कंपनीज पॉलिसी इज टू प्रोड्यूस मिनिमम 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। अभी भी हम लोगों का सारा काम वैसा ही चलेगा। यहां पर हमें फ्रीडम नहीं है, हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन लग गई कि 1000 यूनिट्स ऑफ ए तो पहले बनाकर देने हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसी तरह करूंगा कि सबसे पहले मैं अपना लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करता हूं। लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद मैं सेकंड नंबर पर अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढूंगा। थर्ड नंबर पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर, और फोर्थ नंबर पर उसको रैंक, और फिफ्थ नंबर पर मैं अपना ऑप्टिमल
प्रोडक्शन प्लान बनाऊंगा। लेकिन इस केस में जहां पर मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे ए के 1000 यूनिट्स तो पहले ही देने हैं, तो फिर यहाँ पर बाकी काम तो वैसे ही हो गया और हम लोगों ने रैंकिंग के हिसाब से हम लोगों का प्रोडक्ट सी जो था वो फर्स्ट रैंक पे आ रहा था, प्रोडक्ट बी जो था वो सेकंड रैंक पे आ रहा था और प्रोडक्ट ए जो था वो थर्ड रैंक पे आ रहा था। तो हम लोग उसी प्लान के हिसाब से चलेंगे, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन ये है कि प्रोडक्ट ए के 1000 यूनिट्स मुझे पहले बनाने पड़ेंगे। ओके, मैं फिर उसी तरह पहले मैं देखूंगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसके कितने यूनिट्स बनाने हैं, मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, मैंने कितने आवर्स यूज किए और मैंने कितना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कमा लिया। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए वो तो पहले बनाने हैं। मेरे पास अवेलेबल आवर्स थे 5000 और मेरा एक यूनिट जो ए का है वो 1.2 आवर्स में बन रहा है। 1.2 आवर्स के हिसाब से अगर मैं 1000 आवर्स करूं, 1000 यूनिट्स करूं, तो मेरे पास 1200 आवर्स बनते हैं। 1200 आवर्स में मुझे ये प्रोडक्शन कंप्लीट होगी और मेरे पास 3800 आवर्स बाकी बच जाएंगे। अब मैं दोबारा अपनी रैंकिंग पर आ जाता हूं। मैं सबसे पहले सी बनाऊंगा और सी जो है उनकी डिमांड है मेरे पास 6000 की, और अगर मैं 6000 यूनिट्स बनाना चाहूं तो 6000 यूनिट्स 0.4 के हिसाब से मेरे 2400 आवर्स में बनेंगे और मेरे पास 2400 आवर्स इजीली अवेलेबल हैं। मैं 2400 आवर्स में अपने सी की प्रोडक्शन 6000 यूनिट्स की कंप्लीट कर देता हूं और मेरे पास फिर बाकी बच जाएंगे तकरीबन 1400 आवर्स। अब मेरे पास बी बनाने की बारी आई, लेकिन बी की डिमांड 6000 है। अगर 6000 यूनिट्स मैंने पूरे के पूरे बनाने हो 0.8 आवर्स के हिसाब से तो मुझे कोई 4800 आवर्स चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1400 आवर्स हैं। मैं फिर ये देखूंगा कि इन 1400 आवर्स में मैं 0.8 के हिसाब से कितने यूनिट्स बना सकता हूं। मैंने 1400 डिवाइडेड बाय 0.8 किया तो मेरे पास कोई 1750 यूनिट्स हैं जो मैं बना सकता हूं और टोटल टाइम कंज्यूम हो जाएगा। मैं 1750 यूनिट्स 1400 आवर्स यूज करूंगा और मेरे पास आवर्स खत्म हो जाएंगे। इस केस में अगर मैंने कंट्रीब्यूशन टोटल करना हो तो 1000 यूनिट्स ऑफ ए मुझे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हमारे पास कंट्रीब्यूशन था ए मुझे कंट्रीब्यूशन दे रहा था 6 रुपीस, बी मुझे कंट्रीब्यूशन दे रहा था 5 रुपए और सी मुझे दे रहा था 4 रुपए। तो ए मुझे कंट्रीब्यूशन दे रहा था 6, बी मुझे दे रहा था 5 और सी मुझे दे रहा था 4। अगर मैं अपना ए का हिसाब लगाऊं 6 के हिसाब से 1000 यूनिट्स मुझे 6000 कंट्रीब्यूशन दे देंगे। उसके बाद अगर मैं सी के लिए हिसाब लगाऊं तो सी के 6000 यूनिट्स मुझे 4 रुपए के हिसाब से तो 24000 का कंट्रीब्यूशन ये भी दे देंगे। और अगर मैं बी के साथ हिसाब लगाऊं तो 1750 यूनिट्स मुझे 5 रुपए के हिसाब से 8750 रुपए कंट्रीब्यूशन देंगे और मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 38,750। देखिए पहले मैं कंट्रीब्यूशन कमा रहा था 40,250 और अब क्योंकि उसने कहा प्रोडक्शन प्लान चेंज करो, ए मस्त देना है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ कम हो गया। लेकिन इस गिवन सिनेरियो में मैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो कमा सकता हूं वो 38,750 है। तो मैं कहूंगा कि हम लोगों का प्रोडक्शन प्लान कहता है कि ए बना लो 1000, सी बना लो
6000 और बी बना लो 1750 और ये तीनों आपको 38,750 का कंट्रीब्यूशन देंगे और ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा। अभी हम एक सिनेरियो और देखते हैं। इस सिनेरियो में भी एग्जाम्पल तो हमारे पास सेम है, लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों को बताया गया कि हम लोगों को assume we must deliver all the products demanded and an external supplier has quoted the following price per unit for the finished products. सेम केस, लेकिन अब हुआ क्या कि ये जो प्रोडक्ट ए 4000 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी के 6000 यूनिट्स और प्रोडक्ट सी के 6000 यूनिट्स मुझे किसी और अपने कस्टमर को मस्ट बनाकर देने हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज कम है, मैं तो कुछ अपने प्रोडक्शन प्लान के साथ ही कुछ चीजें बना सकता हूं। मुझे एक एक्सटर्नल सप्लायर मिला और एक्सटर्नल सप्लायर ने मुझे A22, B18 और C13 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से देने का वादा किया। अगर मैं बना नहीं सकूंगा तो मैं इस सप्लायर से ये मजीद यूनिट्स खरीद कर अपने कस्टमर को दे सकता हूं। अब मुझे सिर्फ ये अंदाजा करना है कि मेरे लिए ऑप्टिमल क्या होगा कि मैं कितनी प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से अपने यूनिट्स बनाऊं और कितने यूनिट्स जो हैं वो मुझे मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, मेरे लिए फिजिबल क्या है। जब भी मुझे मेक और बाय डिसीजन करना हो तो अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब होगा क्या कि जो भी मैं करूं, इन आइदर केस मुझे 25 का सेल करना है, 20 का सेल करना है और 15 का सेल करना है। मैं जितने का मर्जी खरीदूं, जितने का मर्जी बनाऊं, तो ये जो सेलिंग प्राइस होती है अब मेरे लिए ये रेलेवेंट नहीं रही। मेरे लिए रेलेवेंट क्या रहा? मेरे लिए रेलेवेंट रहा मेरी वेरिएबल कॉस्ट या मेरे लिए रेलेवेंट रहा मेरे सप्लायर की प्राइसेस। मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट और अपने सप्लायर की प्राइस के अंदर फर्क देखूंगा और ये देखूंगा कि मुझे अब ज्यादा फायदा कहाँ है, क्या बनाने में ज्यादा फायदा है या खरीदने में। ए प्रोडक्ट में 19 रुपए का खुद बना सकता हूं, जबकि बी प्रोडक्ट में 15 रुपए का खुद बना सकता हूं। इसी तरह सी प्रोडक्ट में 11 रुपए का खुद बना सकता हूं। यहां पर मुझे ये प्राइसेस दी हुई हैं। सप्लायर मुझे कोट कर रहा है कि मैं 22 रुपए का आपको प्रोडक्ट ए दे दूंगा, 18 रुपए का प्रोडक्ट बी दे दूंगा और 13 रुपए का प्रोडक्ट सी दे दूंगा। अगर मैं ये प्रोडक्ट सप्लायर से नहीं लेता, क्योंकि जाहिर बात है इन ईच केस सप्लायर की प्राइस जरा ज्यादा है और मेरी खुद बनाने की प्राइस इन हाउस प्रोडक्शन वो कॉस्ट कम है, तो मैं इन हाउस ही प्रोड्यूस करूंगा। और अगर मैं इन हाउस प्रोड्यूस करता हूं तो मेरे पास सेविंग्स क्या आएंगी? मेरे पास 3 रुपए सेव करता हूं अगर मैं खुद बनाऊं, मैं 3 रुपए इधर सेव करता हूं अगर मैं खुद बनाऊं, 2 रुपए सेव करता हूं अगर मैं सी खुद बनाऊं। अब मैं अपनी सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर दोबारा देखूं तो मेरा लिमिटिंग फैक्टर जो लेबर आवर्स थे, ए में मेरे लिमिटिंग फैक्टर 1.2 आवर्स लग रहा है, बी में 0.8 आवर्स लग रहे हैं, जबकि सी में 0.4 आवर्स लग रहे हैं। अगर मैं अपना सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर देखूं तो मेरे पास 2.5 और 3.75 और 5 आता है जो मैं सेव कर रहा हूं। और अगर अब मैं रैंक करूं तो मेरे हिसाब में फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी मेरी है कि मैं सी बनाऊं, मेरी सेकंड प्रायोरिटी है कि मैं बी बनाऊं और मेरी थर्ड प्रायोरिटी है कि मैं ए बनाऊं। इस हिसाब से अगर मैं अपना प्रोडक्शन प्लान बनाऊं दोबारा, तो प्रोडक्शन प्लान कुछ इस तरह बनेगा
कि मैं देखूं पहले कि मुझे कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उन प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स बनाऊंगा, मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं और मैंने कितने आवर्स यूज किए। मेरे पास टोटल अवेलेबल आवर्स थे 5000। मैंने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट सी बनाया। मैं 6000 यूनिट्स बड़े आराम से बना सकता हूं क्योंकि 6000 यूनिट्स और 0.4 में एक यूनिट बन रहा है, तकरीबन 2400 आवर्स के अंदर मैं ये काम डन कर सकता हूं। मेरे पास बाकी बचेंगे 2600 आवर्स और मैं 2600 आवर्स के साथ ये कहूंगा कि अब जब मैंने सेकेंड प्रायोरिटी अपनी बी यूनिट्स बनाने हैं, तो बी यूनिट्स 2600 आवर्स के अंदर 0.8 के हिसाब से तकरीबन 3250 यूनिट्स बन सकते हैं। ये 3250 यूनिट्स अगर मैं बनाऊं तो 2600 आवर्स में डन होते हैं। ये तो बन गया मेरा प्रोडक्शन प्लान कि मेरे लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ मैं ये प्रोडक्शन प्लान अपना डन करूं। यूनिट्स जो हैं, जो उनकी डिमांड है वो पूरी करनी है, तो मुझे बाकी के बी और कुछ ए खरीद कर देने पड़ेंगे और ये मैं एक्सटर्नल सप्लायर से खरीद लेता हूं। मेरा प्रोडक्शन प्लान कहता है कि मैं 6000 यूनिट्स बना लूं सी के, बी के 3250, बाकी जो यूनिट्स मेरे पास 2750 बने वो मैं सप्लायर से खरीद लूं बी के, और ए के तो 4000 के 4000 यूनिट्स मैं खरीद लूंगा। ये बन गया मेरा परचेज प्लान। और मेरा प्रोडक्शन प्लान कहता है कि मैं सी बनाऊं 6000 यूनिट्स और मैं बी बनाऊं 3250 यूनिट्स। इस तरह मैं अपनी कंपनी को मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या मैक्सिमम फायदा लेकर दे सकता हूं।